मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुजन शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, सारे बहुजन समाज के बहुजन नहीं, ब्राह्मण शंख बजाएगा। नहीं बहुजन तो नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण शंख बजाएगा। ब्राह्मण शंख बजाओ, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ब्राह्मण आकर के हाथी बढ़ता जाए, ब्राह्मण आकर के शंख बजा के ये कहे कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, तो बहन जी ने सोचा कि ब्राह्मणों की जो सभाएं चल रही हैं अलग अलग, वो बीजेपी से हटेगा। जब वो बीजेपी से हटेगा तो सपा की तरफ उसका मूड है नहीं। हटा तो नहीं। अरे वो एक्सपेरिमेंट था ना, सम्मेलन में आए, हेलीकॉप्टर में घूमे, शंख बजाए, लेकिन वोट आपको ठेंगा नहीं दिया। एक्सपेरिमेंट था ना, एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर सकता? एक साइंटिस्ट शुरुआत करता है अपनी जवानी से, बुढ़ापे में जाकर के वो सफल हो पाता है। तो हम लोगों ने भी, चंद्रशेखर वही साइंटिस्ट है समाज का। तो बहुत से लोग साइंटिस्ट वो सफल भी नहीं हो पाते, जिनका एक्सपेरिमेंटेशन गलत है। सड़क पे जा रहा है तो देखो ना उसको, छोटी सी भी घटना घट जाती है, पहुंच जाता है। उसको आप देखिए ना, वोट कितना मिल रहा है। 1 लाख आदमी तुम्हारा पर्चा भरने के लिए। आपने अभी ये कहा कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ, क्या अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है हमारे पास? क्यों नहीं है? ये तो हजारों साल से चल रहा मूवमेंट है। हम पूरे मूवमेंट के अंदर अब जाके सत्ता में पहुंच पाए। इतना बड़ा मूवमेंट काशीराम साहब ने खड़ा किया, बहन जी ने खड़ा किया। आज मूवमेंट वहाँ खत्म हो चुका है, जमीन हट चुकी है हमारी। रेत पे हमारा घर बना, रेत में बह गई बाढ़ में। क्या अब भी एक्सपेरिमेंट का जरूरत है? क्या अभी भी दो की शहादत दिलवाते रहेंगे एक्सपेरिमेंट के नाम पे? देखिए, शहादत आज तो आपका सोशल मीडिया का जमा। मैं यही तो कहता हूँ, जिन लोगों को बहन जी ने हजार करोड़ का मालिक बनाया, सांसद बनाया, MLC बनाया, जब उनको पार्टी से बहन जी ने निकाला, अगर वो बहन जी के बाहर, कोठी के बाहर, पार्टी के बाहर ही इकट्ठे होते रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन वोट कहाँ है? जिसका पर्चा भरने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे 6000 वोट कैसे मिल रहे हैं भाई? जहाँ पर तुम 50,000 लोगों की भीड़ की इकट्ठा करके हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, वहाँ पे तुमको 150 आपको वोट क्यों मिल रहे हैं? वोट कहाँ है? हेलीकॉप्टर से तो सतीश मिश्रा पिछले उसमें प्रबुद्ध सम्मेलन BCO के उनको वोट मिले। तो वो तो पार्टी से थे ना। तो पार्टी, उसके बावजूद उन्हें वोट नहीं मिले। कितने वोट मिले? कहाँ बताओ, कितने वोट मिले? कहाँ जीते? सीट कहाँ जीती? सीट जीतना अलग बात है, मैं वोट की बात कर रहा हूँ। एक जगह, अरे साहब बेशक हार गए हो, लेकिन हमको सीट पे हमको वोट तो मिले। संघ बजवा दिया, ब्राह्मण बिठवा दिए, तो समाज के अंदर इस बात का जवाब कौन देगा? जब वो बीजेपी के कार्यालय के अंदर जय भीम का नारा लगा करके समाज को अपने साथ ले सकते हैं, तो पॉलिटिकल स्टैंड ये हो सकता है, तो हम लोग संघ विधान सभा में क्या दिक्कत है? विचारधारा कहाँ गई, मिशन कहाँ गया? फिर क्यों कहते हो वो कौन से विचारधारा से अटक गए अपने से? वो कौन सा विचारधारा? नहीं, वो कौन से भटक गए ये बताइए ना। अगर उन्होंने जय भीम का नारा लगा दिया तो वो भटक गए हो। नहीं ना, लेकिन आप लोग तो हमारे मिशन के हो, आपने कैसे बसपा कार्यालय में संघ बजवाए? देख, मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे 1000 पंडित बसपा कार्यालय में घुस गए, आप उनका बताओ यार, कमाल कर रहे हो बिल्कुल। वो देखिए अभी देखिए, पहली बात तो इस समय वर्तमान में जो है बहन जी ने सतीश मिश्रा जी को आउट कर रखा है। वो क्यों कर रखा है? उस समय बीजेपी सम्मेलन में, अब आप सुन तो रहे नहीं है, सुन तो लीजिए। प्रबुद्ध सम्मेलन में BCO सभाएं हुई, क्या एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का मंत्री, नेता या जिसको टिकट दियो वो हेलीकॉप्टर में घूमा, किसी बेचारे को घुमा देते, क्या बिगड़ जाता आप लोगों का? नहीं, बहन जी जाता नहीं है उसमें भाई, हमारे समाज की तरफ से बहन जी है। अब जमीन सड़क के नीचे हमारे समाज की तरफ से बहन जी है। और दूसरी बात जो आपने कही कि एक बात आपने सवाल उस समय पूछा था, जब मैं जवाब दे रहा था, क्या पूछा था आपने? क्या सवाल था आपका? एक भी जो पूछा था उसमें मैं जवाब देने का प्रयास नहीं, मैं कह रहा हूँ मिश्रा जी हेलीकॉप्टर में घूम सकते हैं क्या? SC ST OBC समाज में कोई ऐसा नेता नहीं है सवाल और था जो हेलीकॉप्टर में घूम सकता प्रबुद्ध सम्मेलन में? एक सवाल आपका और था, वो मैं उसको चलिए भूल जाइए। अभी फिलहाल जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। संघवाद, हाँ, संघ की आपने बात करी। देखिए हम, हाँ, उस समय जो है ना बीजेपी के शासनकाल में, पिछले वाले शासनकाल के अंदर योगी सरकार के अंदर 6000 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई थी। उसकी वजह से हमने ये सोचा कि ब्राह्मण सरकार ने की ना, बहन जी ने तो नहीं कराई। अरे भैया, तो लेकिन ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, तो बहन जी ने सोचा कि ब्राह्मणों की जो सभाएं चल रही हैं अलग अलग, वो बीजेपी से हटेगा। जब वो बीजेपी से हटेगा तो सपा की तरफ उसका मूड है नहीं। हटा तो नहीं। अरे वो एक्सपेरिमेंट था ना, सम्मेलन में आए, हेलीकॉप्टर में घूमे, शंख बजाए, लेकिन वोट आपको ठेंगा नहीं दिया। एक्सपेरिमेंट था ना, एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर सकता? एक साइंटिस्ट शुरुआत करता है अपनी जवानी से, बुढ़ापे में जाकर के वो सफल हो पाता है। तो हम लोगों ने भी, चंद्रशेखर वही साइंटिस्ट है समाज का। तो बहुत से लोग साइंटिस्ट वो सफल भी नहीं हो पाते, जिनका एक्सपेरिमेंटेशन गलत है। सड़क पे जा रहा है, तो देखो ना उसको, छोटी सी भी घटना घट जाती है, पहुंच जाता है। उसको आप देखिए ना, वोट कितना मिल रहा है? 1 लाख आदमी तुम्हारा पर्चा भरने के लिए आ रहे हैं, वोट मिल रहे हैं वहाँ पे 6000।
तो कैसे सफल हो जाएंगे? उसकी शुरुआत उसकी लाइन ही गलत है। जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चाहे कितना ही दूर चला जाए तो सीख जाएगा, अच्छी बात है। हाँ सिखाया, मैंने तो बोला है कि भाई मैं उन दोनों में सबसे बड़ा हूँ। उन दोनों में से जो प्रूफ कर देगा कि मैं समाज का सबसे बड़ा मूवमेंट चलाने की योग्यता रखता हूँ, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। वरना उम्र के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सबसे बड़ा हूँ, इतना त्याग मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुजन संघ बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, सारे बहुजन समाज के बहुजन नहीं, ब्राह्मण संघ बजाएगा। नहीं बहुजन अब तो नहीं, ब्राह्मण संघ बजाएगा। ब्राह्मण संघ बजाओ, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ब्राह्मण आकर के हाथी बढ़ता जाए, ब्राह्मण वोट ना, ब्राह्मण आकर के शंख बजा के ये कहे कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और बीएसपी जीतेगी, हाथी जीतेगी, तो जिताओ ना मैं, तो अच्छी बात है। अगर तुम्हारे वहाँ एससी समाज के लोग वहाँ पर जाकर के बोलते हैं कि हम भाजपा को जिताएंगे, तो उसके बारे में आप जाके पूछो ना जी। अगर वो ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हम होने के नाते हम बसपा को, दूसरों में कमी निकाल रहे हो। हमने कोई गलती नहीं करी। हमारी जो सरकार थी पहले की, उसमें ब्राह्मण का योगदान था। साहब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को लाए थे, वो जो बहन जी ने पप्पू बैठा दिया लाकर रेडीमेड। इन्हें कहीं लेक्चर दिए आज तक किसी मीडिया के अंदर, कहीं भाषण दिए इसने? नहीं सर, आप मेरी बात का जवाब दो। सर इनको देखा, नहीं छोड़ो, पहले मेरी सुनो। आपने अभी ये कहा कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ, क्या अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है हमारे पास? क्यों नहीं है? ये तो हजारों साल से चल रहा मूवमेंट है। हम पूरे मूवमेंट के अंदर अब जाके सत्ता में पहुंच पाए। इतना बड़ा मूवमेंट काशीराम साहब ने खड़ा किया, बहन जी ने खड़ा किया। आज मूवमेंट वहाँ खत्म हो चुका है, जमीन हट चुकी है हमारी, रेत पे हमारा घर बना, रेत में बह गई बाढ़ में। क्या अब भी एक्सपेरिमेंट का जरूरत है? क्या अभी भी, दूसरा मेरा ये सवाल है, क्या अभी भी हम अपने बच्चों की शहादत दिलवाते रहेंगे एक्सपेरिमेंट के नाम पे? देखिए, शहादत आज तो आपका सोशल मीडिया का ज़माना है, समाज अवेयर है, इसलिए हमको पता है कि हमारे 13 बच्चों की शहादत गई है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले शहादत नहीं गई हैं। हमारे बहुत बड़ी संख्या में लोग, जो समाज क्रांति चाहता है उसको शहादत देनी पड़ेगी। जो समाज गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहता है उसको शहादत देनी पड़ेगी। और जहाँ आपने ये कहा कि क्या एक्सपेरिमेंट का ये समय है, हाँ समय है। एक्सपेरिमेंट हजारों साल से कब तक चलेगा? हजारों साल से शोषण होता जा रहा है। वो शोषण कुछ टाइम के लिए थोड़ा बंद हुआ, पर क्या हम फिर से शोषण में आ जाएंगे? एक्सपेरिमेंट ही होते रहेंगे। एक्सपेरिमेंट अब कहाँ कर रही हैं? बहन जी ने सतीश मिश्रा जी को आउट तो कर दिया है इस समय। अब वहाँ पे वो क्या है, बहन जी ने बार-बार, मुद्दा शशि मिश्रा जी नहीं है, मुद्दा है हमारे समाज का जो नेतृत्व करने वाला जो एक व्यक्ति है, हमारा प्रमुख है, वो कहाँ है? ये जमीनी स्तर पे लोग पूछ रहे हैं। देखिए, जितनी भी एट्रोसिटीज होती है वहाँ पर बहन जी के रिप्रेजेंटेटिव पहुँचते हैं, वहाँ पर उनके प्रतिनिधि पहुँचते हैं, वहाँ पे एफआईआर भी दर्ज होती हैं, वहाँ पार्टी के लोग भी पहुँचते हैं। इस समय जितने भी एट्रोसिटीज हो रही हैं ना, उसमें जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई हैं वो सारी की सारी बहन जी के ट्वीट से हुई हैं या बहन जी के लोगों के वहाँ पर पहुँचने की वजह से हुई हैं। जिसकी आप बात करो ना, उससे एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जितने भी सीबीआई जाँच हुई है ना, वो बहन जी के ट्वीट से हुई हैं। तो हम कैसे कहते बहन जी काम नहीं कर रही हैं? कि एक आदमी हुड़दंगबाजी करे, कुछ भी करे, लेकिन उससे समाधान तो कुछ नहीं कर रही है। तो उन्हीं के साथ घूम है कहाँ? वोट कहाँ है उनका यार? सब लोग बोल रहे हैं, मुझे वोट तो दिखाओ। अभी आप यहाँ देखो, अगर यहाँ परमिशन होती, यहाँ पर, तो लाखों आदमी यहाँ आता, तो आदमी यहाँ भरा हुआ होता नहीं होता? लेकिन उसके बाद जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है वो चुनाव लड़ ले, उनको वोट नहीं मिलेंगे। वो चुनाव लड़ ले, उनको वोट नहीं मिलेंगे। वोट मिलना, आप अपनी तरफ से बीएसपी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं बीएसपी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाना चाहता हूं। और आपको बीएसपी ने निष्कासित कर दिया? निकाल देने दो। मैं मैसेज दे रहा हूं कि बीएसपी एक मिशन है। जो व्यक्ति मिशन को समझ लेगा, उसके पार्टी के अंदर होने से, बाहर होने से कोई मतलब नहीं होता। मैं यही तो कहता हूं, जिन लोगों को बहन जी ने हजार करोड़ का मालिक बनाया, सांसद बनाया, एमएलसी बनाया, जब उनको पार्टी से बहन जी ने निकाला, अगर वो बहन जी के बाहर, कोठी के बाहर, पार्टी के बाहर ही इकट्ठे होते रहते, किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाते, तो वहाँ एक बहुत बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हो जाता। पर बहन जी का तो ये भी सुना है कि अगर तूने गलत काम करा, चल बाहर निकल। कैसे नहीं? सबको नेता बनाने की फैक्ट्री तो काशीराम साहब ने शुरू की थी बीएसपी के नाम से, बहुजन समाज पार्टी के नाम से नेता बनाने की फैक्ट्री बनाई थी। नेता भी बने, आप भी बने उसी में ही। अब वो नेता जो हैं वो फैक्ट्री में बंद तो रहे हैं, पर बिक कहीं और रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तभी तो बहन जी आ नहीं रही हैं। अब देखिए, आप जिनको नेता बनाया वो दूसरी पार्टी में चले गए। क्यों चले गए सर? जिन्होंने
इसमें गलती बहन जी का आपने क्या नहीं दिया उन्हें? आपने क्यों नहीं दिया? जो उनकी जरूरतें थी वो आपने पूरी नहीं की होंगी, शायद इसलिए वो कहीं और चले गए। वो तो नेतागिरी करने आए थे। ये एक बात बताओ, जो नेता हमको शपथ दिलाते थे कि मर जाना मिट जाना लेकिन बसपा को मत छोड़ना, हाँ। वो लोग क्यों चले गए? चलो मुझे तो कुछ दिया नहीं बहन जी ने। अगर देखा जाए तो पैसे वैसे के मामले में, पद उसके मामले में, MP सांसद मुझे तो नहीं बनाया। आप तो थोड़ी टाइम रहे, अभी खा ही नहीं पाए थे, अभी तो पेट ही नहीं भर पाया आपका। तो अगर मैं भरना चाहता तो मैं वहाँ से हटता भी नहीं जी। अगर मैं वहाँ पे बात करना चाहता तो मैं वहाँ से हटता भी नहीं, लेकिन मुझे पता थी कि मुझे मूवमेंट चलाना है। तो इसलिए जो ना उन लोगों की गलती है, बहन जी गलती कुछ नहीं है। अगर बहन जी देखो, अब आप बात करें वापसी की, हाँ दद्दू प्रसाद जी थे, हाँ। उनको बहन जी ने वापस लिया। गाजियाबाद से ML तोमर साहब थे, उनको बहन जी ने वापस लिया। गाजियाबाद से प्यारेलाल जाटव थे, उनको वापस लिया। सर धोखा खाने के बाद वापस क्यों ले लेती हैं बहन जी? एक बार तो उनको थप्पड़ मार के या लात मार के या कैसे भी डांट दुपट के जरा सी बात पे ही उनको बाहर निकाल देंगी। फिर जब लॉस हो जाता है फिर वो कहती है चल आजा, चल कोई बात नहीं। जब कोई नहीं होता उनके पास। ये मेरी बात नहीं है, मैं अपने बात पे नहीं कह रहा, ये लोगों की बातें हैं। देखिए, अगर वो वापस ना लें तो आप लोग कहते हैं वापस नहीं लेते, आप जिद पकड़ रखी है। अब वापस ले लिया तो कहते हैं कि नुकसान होने के बाद लिया। तो ये तो उनकी बहन जी की अपनी पॉलिटिकल सोच है कि किसको कब लेना है कब नहीं लेना। एक सवाल और, एक महत्वपूर्ण सवाल है, मेरे को याद आ गया। मुझे कई लोगों ने, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कहा कि ये सवाल जरूर पूछना, और जयप्रकाश जी से तो जरूर पूछना क्योंकि वो बहन जी के बहुत खास रहे हैं। जयप्रकाश जी, एक सवाल ये है कि मैं तो सवाल ही भूल गया। चलो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है। इस मूवमेंट में आप लोग हार जीत ना देखें। बहन जी की जो इसमें प्राथमिकता जो इस समय है वो मूवमेंट बचाने की है। अगर हमारे 5-7 सांसद जीत गए और मूवमेंट हमारा खतरे में चला गया तो ऐसा हमको जीतने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारा नहीं भी जीत पाता है 1% कोई, लेकिन मूवमेंट हमारा बच जाता है तो हम उसको फिर से खड़ा कर लेंगे, उसको रिपेयर कर लेंगे और फिर से हम जो है अपनी सरकार बना लेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ ख़ासतौर से युवाओं से, सबू से, कि जो हमारे बुजुर्गों ने साहब कांसीराम जी का साथ दे करके हमको MP MLA बना करके दिए, सरकार बना के दिए हैं, तो आप लोग भी फिर से BSP का साथ दे करके आगे इस मूवमेंट को बढ़ाएं, हम फिर से सरकार बनाएंगे। मैं अपील करता हूं।